दोस्तों, आज से कई साल पहले तक आपको आसानी से आसमान में उड़ते हुए गिद्ध दिख जाया करते थे, लेकिन आजकल ये प्रजाति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए भी मजबूर है। गिद्धों का हमारे पर्यावरण में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये मर चुके जीवों के मृत शरीर को खाकर उनकी दुर्गंध से फैलने वाली बीमारियों के खतरों को समाप्त करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सनातन धर्म में तो गिद्धों का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है। जब माता सीता को हरण करके रावण लंका ले जा रहा था, तब उसे रोकने का सबसे पहला प्रयास जटायु ने किया था, जो कि स्वयं भी गिद्ध प्रजाति का प्राणी था। तो वहीं पारसी समाज में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अंतिम संस्कार के लिए एक कुएं से लटकाकर छोड़ दिया जाता है, जहां पर गिद्ध उसे प्राकृतिक रूप से समाप्त कर देते हैं। लेकिन गिद्धों की लगातार गिरती जनसंख्या के कारण अब ये प्रथा भी कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में हुई एक घटना के बाद वन विभाग बहुत ही खुश है, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली के आसमान में काले गिद्धों को उड़ते हुए देखा गया। तो क्या गिद्धों की जनसंख्या फिर से बढ़ने वाली है? और क्या गिद्ध सचमुच ही हमारी प्रकृति और संस्कृति के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसीलिए आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 दिसंबर को सूर्य प्रकाश नाम के एक रिटायर्ड साइंटिस्ट दिल्ली के असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भ्रमण के लिए जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें नीली झील के ऊपर एक विशालकाय गिद्ध उड़ता हुआ नजर आया। थोड़ा ध्यान से देखने पर सूर्य प्रकाश को समझ आया कि ये तो सिनेरियस गिद्ध है। सूर्य प्रकाश के अनुसार बेहद दुर्लभ किस्म का ये गिद्ध दिल्ली एनसीआर में कम से कम 3 दशक बाद दिखा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट के ब्यौरे में इस प्रजाति के गिद्ध को आखिरी बार 1969 में देखा गया था। इस लिहाज से तो 9 दिसंबर 2023 को इस गिद्ध का देखा जाना और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि तकरीबन 54 साल बाद दिल्ली में सिनेरियस गिद्ध दोबारा नजर आया। प्रकाश ने इसका फोटो लिया और बाद में प्रजाति की पुष्टि भी की। लेकिन ये गिद्ध अकेला नहीं था, बल्कि सिनेरियस गिद्ध के पीछे एक इजिप्शियन गिद्ध भी उड़ रहा था। 2 पतंगे उसे परेशान कर रही थी, इसीलिए वो नीचे की तरफ आया। तभी प्रकाश ने उसकी फोटो ले ली। सनातन और गिद्धों का संबंध रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक और जहाँ कोए के रूप में काक भुशुंडी की चर्चा मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश से मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जटायु और राजा दशरथ जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट यानी कि शिकार के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई, और तभी से वे दशरथ के मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार ये ऋषियों की तपोभूमि भी है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जल धारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिदिया खोह है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। अपने अंतिम संस्कार के तरीकों में बदलाव करने को मजबूर पारसी। वैसे तो पारसी भारत के मूल निवासी नहीं है, लेकिन पिछले इतने सालों से यहाँ रहने के बाद वो भी हमारी भारतीय संस्कृति में पानी में शक्कर की तरह घुल गए हैं। और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार किए जाने का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि पारसी धर्म में मृत शरीर को एक विशेष स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। यहाँ पर मृत शरीर को छोड़ने के बाद गिद्ध इस शरीर को पूरी तरह से खा जाते हैं।
जिससे शरीर कुछ ही घंटे में प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन पिछले कई दशकों में गिद्धों की आबादी में हुई आश्चर्यजनक गिरावट के कारण आज पारसी समुदाय अपनी हजारों सालों से चली आ रही अंतिम संस्कार की इस परंपरा को बदलने पर मजबूर हो गए, क्योंकि एक वक्त था जब गिद्धों की आबादी पर्याप्त हुआ करती थी, जिससे गिद्ध कुछ ही घंटे में पूरे शरीर को नष्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और शरीर कई कई दिनों तक यूं ही पड़ा रहता है, जिसके चलते आज के समय में पारसी समुदाय में भी हिंदू धर्म की तरह मृत शरीर को जलाने की नई प्रथा शुरू हुई है। अगर आप गिद्धों की गिरती आबादी के बारे में अवेयर नहीं हैं, तो चलिए हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। रिपोर्ट्स के माने तो देश में गिद्धों की आबादी 1980 के दशक में 4 करोड़ के करीब थी, जो 2017 तक घटकर महज 19,000 रह गई। और इसी के चलते पारसी समुदाय को अपना अंतिम संस्कार का तरीका बदलना पड़ा। सरकार ने गिद्धों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के माध्यम से एक पहल शुरू की है, जिसमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सूजन रोधी दवा डाइक्लोफेनाक के उपयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। दरअसल जिन मवेशियों को ये दवा दी गई, उन मवेशियों को मरने के बाद गिद्धों ने खा लिया, जिससे गिद्धों की आबादी प्रभावित हुई। साल 2006 में इस दवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन तब तक इसका विनाशकारी प्रभाव गिद्धों की आबादी में गिरावट का कारण बन चुका था। दोस्तों, प्रकृति हो या संस्कृति, गिद्धों का हम इंसानों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आज आपको और हमको मिलकर गिद्धों को बचाने के लिए, उन्हें फिर से आसमान में आबाद करने के लिए कदम उठाने होंगे। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।